हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड के पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। उसके कवि हैं तुलसीदास जी। पाठ को पढ़ने से पहले आज हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनका जन्म 1554 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान लोग उनका जन्म सोरो को भी मानते हैं। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उनका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता। उनके गुरु का नाम रामानंद जी था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। कहा जाता है कि एक बार उनकी पत्नी उनकी अनुपस्थिति में अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी को जब पता लगा कि उनकी पत्नी घर पर नहीं है, तो वे रात को ही आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल में पहुंच गए। वहां पर उनकी पत्नी ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम मेरी मांस और हड्डियों से करते हो, यदि इतना प्रेम तुम श्री राम से करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। उस बात का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और वे राम के भक्त हो गए। उनकी मृत्यु संवत 1680 में हुई। उनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। रचनाएं। उनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस एक महाकाव्य है। उसके अतिरिक्त उनकी रचनाएं कवितावली, पदावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि हैं। पाठ परिचय। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद में होता है बातचीत। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातचीत चल रही है उसके बारे में। संवाद नामक यह पाठ जो है श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं। जब परशुराम जी को यह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला यानी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम की विनम्रता तथा गुरु विश्वामित्र को के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ यानी जो बातचीत हुई, उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यानी उसी बातचीत को इसमें इन दोहों में आपके पाठ में प्रस्तुत किया गया है। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों को, कटु यानी कड़वे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग बाणों से देते हैं। व्यंग यानी टॉन्ट के तरह से देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम जी को समझाने तथा श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। इस पूरे पाठ में यही पाठ का परिचय है। अब देखिए आप। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे ही केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ हे स्वामी, शंभु धनु यानी शिव जी का, भंजनिहारा माने तोड़ने वाला, धनुष को तोड़ने वाला, हे ही एक दास तुम्हारा। इसमें कह रहे हैं कि महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में इन दोहों में कहा गया है कि सीता स्वयंवर पर शिव धनुष तोड़ने से क्रोधित परशुराम का रौद्र रूप यानी भयानक रूप देखा गया है। स्वयं परशुराम जी का दास कहकर अपनी विनम्र वाणी से श्री राम जी ने कहा कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। क्या आज्ञा है? आयसु कहा कहिन किन मोही, सुनी रियासी बोले मुनि।
को ही। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोध कर बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं कि जो सेवक वह है जो सेवा का काम करे। अरि करी यानी शत्रुता का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अगर शत्रुता यानी अगर दुश्मनी की कोई बात करता है तो उसके साथ हमें लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कि हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह कोई सहस्र बाहु होगा, यानी उसकी भुजाओं में बहुत ही बल होगा और वह मेरे शत्रु के समान है। वह मेरा शिव अर्थात शिव जी का धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, उसको मैं मित्र नहीं कह सकता हूँ। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जही सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यानी जब सभा में सब वहाँ पर धनुष तोड़ा जा रहा था, रामचंद्र जी ने तोड़ा था, तो सभा में जो सभी बैठे थे वहाँ पर, तो परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है या तो उसका नाम बता दो, वरना इस समाज में अर्थात इस सभा में जितने भी राजा बैठे हुए हैं वो सब व्यर्थ में ही मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काए, बोले परशु धरहि अव माने। ये सब बात परशुराम जी की यह सब बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले परशु ही अवमाने माने अपमान से, कि परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि हे महामुनि, बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु न असी रिस का नहीं गोसाई। बहु लड़काई माने बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो हमें किसी ने नहीं रोका, किसी ने कभी भी आपने भी या किसी ने भी कोई क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई कह भृंगु कुल केतु। कि इस धनुष को देखकर ही आपको इतनी ममता इस पर इतनी ममता क्यों आ रही है, इस ममता का क्या कारण है। यह सुनकर भृंगु वंश की ध्वजा रूप परशुराम, भृंगु वंश की यानी एक वंश होता है, उसको के रूप में ध्वजा यानी पताका झंडा स्वरूप परशुराम जी को क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र। मतलब जब लक्ष्मण जी की बात को सुनकर परशुराम जी को बहुत क्रोध आ गया और वे कहने लगे, अरे नृप बालक काल वंश बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। कि अरे राजपुत्र, हे नृप बालक यानी हे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तुम्हें बोलने में कुछ भी होश नहीं है, यानी तुम बच्चे हो और तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारे सामने मौत खड़ी है, तुम भी तो तब भी तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो परशुराम जी ऐसे कह रहे हैं कि सारे संसार में, विदित सकल संसार यानी पूरे संसार में विश्व विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु के समान है। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि क्या तुम्हें इतना विश्व विख्यात जो धनुष है शिव जी का, तुम्हें एक बचपन छोटे बच्चे के तरह खेलने वाला धनुष दिखाई दे रहा है। तो वो इन दोनों में इस तरह की वार्तालाप हो रही है। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, लखन लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कि लक्ष्मण हंसकर कह रहे हैं कि हे देव सुनिए, हमारी जानकारी में, हमरे जाना यानी हमारी जानकारी में तो
सभी धनुष एक से ही हैं। काछ बिलाब जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ हानि, यानी लाभ जून धनु वाले कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ हानि है। वे कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने तो अपनी नैनों से देखा था, नयन भोरे माने तिरछी नजर से देखा था, और यह धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत से रोसु, कि इसमें रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। बालक इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। बोले बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव ने भोरा, कि मुनि आप तो बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हो, कि आप बिना कारण ही क्यों यह क्रोध कर रहे हो। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए, परशु ओरा यानी परशुराम जी अपने परशु यानी फरसा उसकी ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं, जो परशुराम जी का एक प्रमुख शस्त्र होता है, यानी परसा होता है, एक जैसे कुल्हाड़ी टाइप का होता है, उसे फरसा बोलते हैं। अरे दुष्ट, रे सठ मुनि स्वभाव की, अरे दुष्ट तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। स्वभाव ने सब बोला कि तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालुक बोली बधो नहीं तो ही, केवल सुनी जड़ जान ही मोही। मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूँ। बालक को बोली धन नहीं, यानी मैंने तुझे केवल बालक ही समझा है, इसलिए मैं तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। वे आगे कह रहे हैं, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि समझते हो, जो कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। तुम जानते नहीं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अत्यंत कोही माने अत्यंत क्रोधित, मैं अत्यंत गुस्सा करने वाला हूँ क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ, यानी मुझे क्षत्रिय कुल के लिए बहुत ही विख्यात हूँ, क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोह इसका दुश्मन हूँ। इसको मैंने कई बार नाश किया है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीने, विपुल बार मही देव न दी नहीं। अपनी भुजाओं के बल से, अपनी भुजाओं के बल से मैंने भूप मीन्स पृथ्वी, भूप मीन्स राजा, भूमि मीन्स पृथ्वी, मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। यानी मैंने अपनी भुजाओं के बल से, मैंने अपनी ताकत से पृथ्वी को राजाओं से रहित यानी राजाओं का नाश कर दिया है, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया है, और मैंने राजाओं से छीनकर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान भी कर दिया है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, छेदन आने वाले काटने वाले, इस फरसे को देख। वे अब उस फरसे को दिखाते हुए कह रहे हैं लक्ष्मण से कि सहस्र बाहु की भुजाओं वाले इस फरसे को देख। मात पितु पितही जानी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अभर्क दलन, परसु मोर अति घोर।
भर्ग यानी बच्चा। अरे राजकुमार, तुम अपने माता पिता यानी तुम अपने माता पिता को शोक के वश में मत करो। यानी परशुराम कह रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हारा वध कर दिया तो तुम्हारे माता पिता जो हैं तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि तुम अपने माता पिता के को शोक के वश में मत करो। ऐसा फरसा बड़ा भयानक है। यह जो मेरा फरसा है बहुत ही उसको दिखाते हुए कह रहे हैं लक्ष्मण को कि यह फरसा मेरा फरसा जो है बहुत ही भयानक है, बड़ा भयानक है। यह गर्भस्थ शिशुओं का भी नाश करने वाला है। यानी कि जो ये फरसा है, लक्ष्मण को दिखाते हुए डराते हुए कहते हैं कि जो ये मेरा फरसा है, इससे जो प्रेग्नेंट स्त्री होती है उसके पेट में जो बच्चा होता है उसको भी, इससे भी वो मर जाते हैं, उसका भी मैं नाश कर देता हूँ। अर्थात गर्भ में बच्चों को भी मैं नाश करने वाला मेरा ये फरसा है। मेरे क्रोध से डर। आगे आगे चौपाइयों के अर्थ आपके वीडियो के पार्ट 2 में आएंगे।